हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीएससी एफएस विद एमराभा। तो आज हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिया था। सो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर आया हूँ। ये रहा इकोनॉमिक टाइम्स ईटी। ठीक है। तो इसमें क्या देकर रखा है, ये इसमें ये बोल के रखा है कि अभी एक लेटेस्ट वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का, यानी कि सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का, वो BF.7 ये इंडिया में डिटेक्ट हुआ है। फर्स्ट केस आया है इंडिया में, राइट। तो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस दिवाली में एक नया कोविड का वेव भी आ सकता है। तो इसका सिम्टम्स हम नीचे पढ़ेंगे क्या क्या है, राइट। अभी के लिए इंट्रोडक्शन काफ़ी है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम जाते हैं और वाजिर का सहायता लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब समझते हैं। ये क्या बोल के रखा हुआ है, इसमें बोला कि गुजरात बायोटेक जो रिसर्च सेंटर है उसने रिसेंटली डिटेक्ट किया है पहला केस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 इंडिया में, राइट। ये हो गया। उसके बाद अबाउट में हम पढ़ते हैं ये ओमिक्रॉन BF.7 है क्या। ये जो लेटेस्ट सब वेरिएंट है किसका, ओमिक्रॉन वेरिएंट का, ये फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था नॉर्थ वेस्ट चाइना इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में, राइट। अभी हम देखेंगे ये इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन है कहाँ पे। ये देखो, ये है चाइना का मैप, राइट। दिस इज़ द चाइना, राइट। ये इनका कैपिटल बीजिंग, और बीजिंग के सिर्फ ऊपर देखो, ऊपर या फिर नॉर्थ वेस्ट देखो या ऊपर देखो, ये आ गया इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन। तो यहाँ पे सबसे पहला सब वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का वहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, मतलब पाया गया है वहाँ पे। केस सबसे पहला केस यहाँ पे पाया गया है, राइट। ये तो हो गया मैप से। अब देखो, इसका तो दूसरा नाम है, इसका नाम क्या है, ओमिक्रॉन स्पॉन, राइट। ये याद रखना, ओमिक्रॉन स्पॉन इसका दूसरा नाम है। और ये जो न्यू जो वेरिएंट है कौन सा, ये BF.7 जो न्यू वेरिएंट है, काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग है, जल्दी ये फैलता है और ये दूसरे देशों में भी फैल चुका है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। तो यहाँ ऑलरेडी ये फैल चुका है। अब देखो, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट हो गया BA.7 और BA.5 और BF.17। रिपोर्टली ये बोल के रखा है कि ये इतना इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव्ड मतलब इतना इन्हेंस्ड है, इतना ताकतवर है कि ये इम्यून सिस्टम को ये इवेट कर सकता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को तोड़ के ये इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम पिछला जो कोविड-19 का जो स्ट्रेन लेते हैं या फिर जो सब वेरिएंट लेते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही ताकत है। ये जो ओमिक्रॉन BA.7 और BF.7 BA.5 एंड BF.7 जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये अपने पेरेंट स्ट्रेन से ज़्यादा ताकत रखते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो पीपल जिन्होंने ऑलरेडी उनका इन्फेक्शन होकर रखा था, जिन्होंने ऑलरेडी अपने अंदर इम्यूनिटी गेन कर लिया था, अपने पे इम्यूनिटी ला दिया था, या फिर वैक्सीन लिया था ताकि इम्यूनिटी अंदर रहे, तो लेने के बावजूद भी ये जो BF.7 जो सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का उसको इन्वेट कर सकता है। ये मतलब आपको दोबारा कोविड-19 हो सकता है, ये इतना ताकतवर है। अभी यहाँ पे लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स जो BF.7 सब वेरिएंट्स के साथ जो है वो सिमिलर अदर वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन के सेम ही होता है। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो सिम्टम्स होता है BF.7 का और सब वेरिएंट्स ऑफ दूसरे ओमिक्रॉन का, राइट, उन दोनों का, उन सब का सिम्टम्स एक ही होता है। और सिम्टम्स क्या क्या है, हेडेक, सर दर्द, परसिस्टेंट कफ यानी कि खांसी लगातार, चेंज इन सेंस ऑफ स्मेल, सॉरी, चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द, हियरिंग लॉस यानी कि कम सुनाई देना, शेकिंग, उसके बाद एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, डायरिया, रनिंग नोज, सोर थ्रोट एंड फैटिक। फैटिक का मतलब होता है टायर्डनेस, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसका, BF.7 का, राइट। और BF.7 क्या, सारे जो सब वेरिएंट्स ओमिक्रॉन का उसका उनका ये सिम्टम्स हैं सारे के सारे, राइट। ये तो हमने पढ़ लिया, ये ओमिक्रॉन के बारे में पढ़ लिया, BF.7 के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हमने तो एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद हम छूते हैं क्वेश्चन को जो कि UPSC 2022 में आया था, राइट। तो ये क्या है, अभी तो हमने कोविड-19 के बारे में पढ़ा था, ऑब्वियस मैं कोविड-19 से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो क्वेश्चन ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ये देखो mRNA प्लेटफॉर्म ये देकर रखा हुआ है। सेकंड क्या है, स्पुतनिक 5th वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेट, ये देखो इनएक्टिवेट पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट खत्म हो गया। अब देख रखा है स्टेटमेंट्स कौन सा सही है, राइट। पहला ऑप्शन 1 एंड 2, 1 एंड 2 अब चेक करेंगे बाद में, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं 2 एंड 3, उसके बाद है 1 एंड 3। अब पहला स्टेटमेंट को देखते हैं।
पहला स्टेटमेंट ये देख रखा हुआ है कि ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बनाया था, कोविशील्ड बनाई। यस, दे हैव मेड कोविशील्ड। उन्होंने बोला कि यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, हाँ mRNA प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ नहीं किया था, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे गलत हो गया। इसने इन्होंने यूज़ किया था वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म को इन्होंने यूज़ किया था, राइट। तो स्पुतनिक जो फिफ्थ है, यहाँ पे देखो स्पुतनिक जो फिफ्थ है ये मैन्युफैक्चर करता है वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म में। हाँ बिल्कुल सही है, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है बाय यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेट पैथोजन डालते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है बी, तो बी को डायरेक्ट मार्क कर दो। सो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो थैंक यू।